हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। इससे पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस ट्यूटोरियल में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस के कुछ और एग्जांपल देखेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। एग्जांपल नंबर फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे ई के ऊपर पावर, ई के ऊपर पावर, ई के ऊपर पावर, ई के ऊपर पावर एक्स। इसके आगे दे दिया ई के ऊपर पावर, ई के ऊपर पावर एक्स, ई के ऊपर पावर, ई के पावर एक्स और ई के ऊपर पावर एक्स डी एक्स। अब इसमें करना क्या है, एक को टी पुट करने पर बाकी डी टी आना चाहिए। तो मैं इस वाले को टी पुट करता हूँ। ई के ऊपर पावर, ई के ऊपर पावर एक्स को मैंने पुट किया टी। तो अब इसका दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं। तो इसकी ई के ऊपर पावर इसको पूरे को एक्स के रूप में यानी टी कुछ भी नया मान लेते हैं, उसके रूप में यू मान लेते हैं। तो इसको करूँगा तो या फिर चैन रूल से सीधा भी कर सकते हैं। तो ई के ऊपर पावर एक्स का ई के ऊपर पावर एक्स, फिर ऊपर वाले का फंक्शन के अंदर ई के ऊपर पावर एक्स, फिर इससे ऊपर वाले का ई के ऊपर पावर एक्स और फिर एक्स का डी एक्स और डी टी टी का डी टी। अब करना, देखा कि ई के ऊपर पावर ई के पावर एक्स ये पूरा जो बचा हुआ है ना ये डी टी के बराबर दिखा, इसको टी पुट करते ही तो अब ये इंटीग्रेशन बन गया अपने पास ई के ऊपर पावर टी और डी टी। इंटीग्रेशन ई के पावर टी डी टी। अब ई की पावर टी का क्या हो जाएगा, ई के ऊपर पावर टी प्लस सी। अब वापस से टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू क्या है, ई के ऊपर पावर, ई के ऊपर पावर, ई के ऊपर पावर एक्स प्लस सी। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे एक्स कोस एक्स का इंटीग्रेशन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखना है कि जिसको टी पुट के और बचा हुआ पार्ट उसके डी टी के बराबर होना चाहिए। तो हम पहले पुट करके देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है उसको यदि हम टी पुट करते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो डी टी एक्स डी एक्स के साथ ही डी टी के बराबर आ जाना चाहिए ताकि आसान हो जाएगा। तो पुट करते हैं एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी पुट कर दिया। तो पहले एक्स को यू का यू रखा, फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशिएटर का प्रोडक्ट रूल, और साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन एक्स को यू का यू और एक्स का साइन एक्स को तो मैंने यू का यू पुट कर दिया और एक्स का क्या हो जाएगा 1 और प्लस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ पे देख कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये साइन इसको खा गया तो बच गया एक्स कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अब यहाँ पे पुट करने में आसानी हो गई। एक्स डी एक्स, एक्स कोस एक्स डी एक्स तो किसके बराबर हो गया, डी टी के, और अपॉन ये टी के बराबर तो ये टी स्क्वायर हो गया। तो इसका हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई टी इंटीग्रेशन माइनस ऑफ 1 बाई टी प्लस, या वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1 बाई टी, क्योंकि टी पर -1 प्लस 1 माइनस, समझ गए। और एक्स टी की वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी और ये माइनस चिन्ह। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट ये है इसका, यानी पहले टी की वैल्यू यहाँ पे बस टी की वैल्यू पुट की है जो ऊपर हमने मान रखी। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डी एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे नीचे वाले को यदि टी पुट को, सेम सभी क्वेश्चन में कुछ करना है नहीं, इनमें एक को टी बाकी सब्स्टिट्यूशन में ये है कि डिफरेंशिएट उसका जिस फंक्शन को टी मान रहा है उसका डिफरेंशिएट यदि से डी एक्स के साथ शेष फंक्शन में अपने को मिल जाता है तो सीधा सब्स्टिट्यूशन लगा दो। ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू मैंने टी मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों तरफ में, तो 2a साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स का क्या कोस एक्स हो गया, प्लस 2b कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ ले आऊँ मैं माइनस को आगे और इंटू साइन एक्स और होल एक्स का डी एक्स दोनों का एक साथ डी टी। तब इसमें से 2 बाहर आ गया, 2 बाहर क्यों लूँ मैं, साइन एक्स कोस एक्स को 2 के साथ बाहर ले लूँ तो 2 साइन एक्स कोस एक्स और अंदर बच गया a माइनस बी डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब ये 2 साइन ए साइन बी, साइन ए कोस बी, ये क्या बन गया साइन 2 थीटा है। तो इसको मैं लिख दूँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के साइन 2x ए माइनस बी डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, या फिर मैं लिख दूँ साइन 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन ए माइनस बी।
अब पुट कर देता हूँ वैल्यू, तो साइन 2x की डी टी अपॉन ए माइनस बी अपॉन टी स्क्वायर, तो ये तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ ए माइनस बी और इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन ए माइनस बी और 1 अपॉन टी स्क्वायर क्या हो जाएगा -1/t, और टी की वैल्यू वापस से मैं पुट कर देता हूँ इसमें, टी की वैल्यू 1 अपॉन ए माइनस बी और टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट है, दिस इज सेकंड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ln स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और अपॉन एक्स कोष्टक एक्स प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं देख रहा हूँ इसका डिफ्रेंशिएट करने पर बचा हुआ यदि dx के साथ dt आता है, मान के देखते हैं पहले। तो मैं मानता हूँ ln x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। अब यहाँ पे एक चीज़ और, एक डिफ्रेंशिएशन लॉग का प्रॉपर्टी और लगाना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, log ऑफ a अपॉन b का एक प्रॉपर्टी होता है, इसको लिख सकते हैं हम log a माइनस log और b, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। यदि दिया हुआ log a माइनस log b तो हम इसको इस फॉर्म में log a अपॉन log b भी लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ यूज़ करता हूँ और इसको लिखता हूँ तो ln x माइनस ln x प्लस 1 इक्वल टू टी, यानी दोनों सेम ही लिखा हुआ है। अब ln दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ln x का क्या हो जाएगा 1/x माइनस ln x प्लस 1 का क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वस टू डी टी। अब इनको मैं एलसीएम लेके सोल्व करता हूँ, तो x प्लस 1 और इधर आएगा x प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 और ये बच जाएगा डी एक्स इक्वस टू डी टी, यानी 1 अपॉन दिस इक्वस टू डी टी के बराबर, यानी ये पार्ट पूरा डी टी के बराबर आ जाएगा इसको टी पुट करते ही। तो देखते हैं इसको, अपना पार्ट था यहाँ तक आ गए थे डी एक्स अपॉन एक्स कोष्टक एक्स प्लस 1 इक्वस टू डी टी के बराबर, और क्वेश्चन में था अपना ln स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, तो इसको तो अपने टी मान लिया ln एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, तो इस और इसका स्क्वायर है तो इसकी जगह आ गया टी स्क्वायर अपॉन, और दूसरा बचा हुआ पार्ट किसके बराबर आ गया डी टी के, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t³ / 3 सिंपली, और अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे ln एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 ln या होल क्यूब लिख दिया ln क्यूब, कुछ भी लिख दिया ln क्यूब प्लस सी, ये अपना फाइनल रिजल्ट। कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन कोस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस बी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए यानी नीचे वाले को कुछ भी पुट करें, मतलब कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें कि ऊपर डी टी मतलब कुछ कैंसिल हो या तो कैंसिल। अब ऊपर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को वैसे तो साइन ऑफ, और ये प्रैक्टिस से आएगा कि कैसे क्या कुछ पुट करना। ये क्या है कांस्टेंट है, तो मैंने कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए माइनस बी, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई, ये क्या है कांस्टेंट, और नीचे कोस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस बी। अब मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट करता हूँ, 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको लिखता हूँ मैं साइन ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ऑफ एक्स माइनस ए। तो ये ए माइनस बी, अभी इसमें कोई फर्क ना, एक्स माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी लिखा हुआ है ये पूरा, लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या होगा अपने को देखना। नीचे लिखा हुआ है कोस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस बी। देखता हूँ अब इसका, तो इस 1 अपॉन ये तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, साइन ऑफ ए माइनस बी, और इंटीग्रेशन के अंदर रख लें इसको मैं साइन ए बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो साइन ए एक्स माइनस बी साइन ए और कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए, कोस ए क्या है एक्स माइनस बी और साइन बी एक्स माइनस ए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी फॉर्मूला पुट कर दिया इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस बी। अब नीचे दोनों को कोस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस बी से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो फाइनल रिजल्ट साइन ऑफ ए माइनस बी, इसके बाद में क्या आता है
यहाँ से कोस ऑफ एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया है, तो साइन एक्स माइनस बी, तो ये बन गया कोट एक्स माइनस बी। ये कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कोस, ये टेन, टेन साइन बाई कोस टेन आया, माइनस यहाँ पे कोस एक्स माइनस बी है, तो कोस एक्स माइनस बी गया, तो आ गया टेन एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस ए, क्योंकि साइन अपॉन कोस टेन इंटू डी एक्स, बस इतना रह गया। अब अपन जानते हैं इसका, तो ये तो कॉन्स्टेंट है पहले वाला तो, और इसका टेन का अपन जानते हैं एल एन सेक, सेक एक्स, एल एन सेक क्या एक्स माइनस बी, माइनस एल एन सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। तो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। मतलब ये देखना था इस क्वेश्चन में कि कैसे ऊपर कुछ नहीं है, उसके बाद में भी अपने क्रिएट किया है कांस्टेंट पार्ट को किस तरह से दो फंक्शन से बाद में डिवाइड करके उसको साइन का फॉर्मूला लगाया, बस सोचना था। और ये सब आएगा प्रैक्टिस से, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है, बस थोड़ा सोचना है। कोस स्क्वायर 4x प्लस 3, एक बार सोचो कैसे करेंगे। 1 अपॉन कोस स्क्वायर का कुछ नहीं सोचना, 1 अपॉन कोस स्क्वायर है तो पहले तो इतना चेंज कर देते हैं। कोस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल, कोई भी कर लेगा। और फिर सेक स्क्वायर का आसानी से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, 10 ऑफ 4x प्लस 3, ये क्योंकि अंदर लीनियर है। और ये अपने प्रॉपर्टी नंबर 4 में पहले लेक्चर में बताया था कि ये 1 अपॉन आ जाएगा प्लस सी। तो बहुत ही सिंपल। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कुछ आसान आसान एग्जांपल्स हैं, बस प्रैक्टिस के लिए हैं, बाकी इनमें कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसलिए वैसे तो ये क्वेश्चन आसान ही है, कुछ अलग नहीं है इनमें, लेकिन प्रैक्टिस फिर भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे तो सीधा ही कि इसका डिफरेंशिएट अपने को दिख रहा है, लोग एक्स को मैंने सीधा टी पुट किया, तो इसको 1/x dx इसका डिफरेंशिएशन होगा, उधर डी टी हो गया। और अब इसमें पुट करते हैं साइन, लोग एक्स की जगह थी, तो ये हो गया साइन टी, और 1/x dx की से बराबर हो गया डी टी। तो साइन टी का क्या हो जाता है, माइनस ऑफ कोस एक्स, और यहाँ टी है तो टी प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस से माइनस ऑफ कोस, और टी की वैल्यू क्या है, लोग एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल, एकदम सिंपल, फाइनल। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ये, क्योंकि हमने एक ट्यूटोरियल पहले ही कर लिया है एग्जांपल्स के ऊपर, ये बस और कुछ प्रैक्टिस और हो जाए इसलिए। अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ सीधा सिंपल दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन, तो कुछ सोचना ही नहीं यदि, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस होने के बाद में अपन फटाफट कर पाएंगे। साइन इनवर्स का क्या था डिफरेंशिएशन, 1/x माइनस एक्स स्क्वायर रिक्वेस्ट टू डी टी, पुट कर दो, कुछ नहीं सोचना, ई के पावर एम टी, और ये क्या हो गया डी टी, और ई के पावर टी का क्या हो जाएगा, ई के पावर टी अपॉन एम प्लस सी, कुछ नहीं सोचना, वापस से टी की वैल्यू पुट कर दो। तो ई के ऊपर पावर एम, टी क्या है, टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एम प्लस सी। एकदम सिंपल, बस केवल प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का क्यूब अपॉन x dx। तो यहाँ पे भी सीधा दिख रहा है, बस करना है यार, इतना सिंपल है बिल्कुल। log ऑफ x इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशिएशन सीधा ही दिख रहा था, 1 का क्या हो जाएगा 0, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x dx इक्वल्स टू डी टी। बस लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी था इसलिए कर रहे हैं। तो इसकी जगह तो मैंने टी 1 प्लस log x की जगह टी पुट किया, तो क्या होगा टी टी, और 1/x dx की जगह क्या आ गया डी टी का इंटीग्रेशन, बिल्कुल सिंपल। टी के ऊपर पावर 4 प्लस 4/c। अब टी की वैल्यू पुट करनी है, टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x, 1 प्लस log x के ऊपर पावर 4/4 प्लस सी, बिल्कुल सिंपल। तो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये बस केवल प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि हमने काफ़ी पहले कर लिया, मैं बोल रहा हूँ बार बार, केवल प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सीधा दिख रहा है एक्स क्यूब को टी पुट करते ही एक्स स्क्वायर डी एक्स डिफ्रेंशिएशन उपलब्ध 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और मैं 3 को इधर भेजता हूँ, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का डी टी बाई 3, तो 3 तो कॉन्स्टेंट है, 1 बाई बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की बराबर डी टी, और ये एक्स क्यूब के हमने क्या पुट कर दिया टी, बस वापस से वैल्यू पुट करनी, इसका डिफ्रेंशिएट करें। साइन टी का क्या होता है माइनस ऑफ कोस टी प्लस सी, वैल्यू पुट कर देंगे कोस टी की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस सी। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के ऊपर पावर 5 अपॉन अंडर रूट
1 माइनस एक्स के ऊपर पावर 12। ये भी बिल्कुल सिंपल, बस थोड़ा सा सोचना, एकदम सिंपल इंटीग्रेशन है। एक्स के ऊपर पावर 5 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स के ऊपर पावर 6। तो एक्स के ऊपर पावर 6 को मैं पुट कर देता हूँ डी टी, तो 6 एक्स के ऊपर 5 डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा डी टी एक्स के ऊपर 5, और 6 को मैं ले जाता हूँ नीचे, तो ये बन जाएगा अपना, देखते हैं आगे, ये हो गया अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 को तो ले आता हूँ बाहर, और एक्स के ऊपर 5 डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी बाई 5, 1/5 को बाहर पुट कर दिया, और ये एक्स के ऊपर 6 को टी पुट कर दिया 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका तो अपन आसानी से जानते हैं अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या होता है साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी प्लस सी, वापस से टी की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/5 साइन इनवर्स, और टी क्या माना था अपने एक्स के ऊपर पावर 6, तो एक्स के ऊपर पावर 6 प्लस सी, बिल्कुल सिंपल। और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे सेकंड एग्जाम, नेक्स्ट एग्जांपल अपना इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर 4 dx। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, बिल्कुल वो सेम क्वेश्चन है देखने में तो ऐसे, और 1 प्लस इसको लिख देता हूँ क्योंकि उनका डिफरेंशिएशन सीधा नज़र आ रहा है ऊपर dx, तो एक्स स्क्वायर को मैं पुट कर देता हूँ इक्वल्स टू टी, तो 2x dx इक्वल्स कुछ नहीं करना था dt, और इसका इंटीग्रेशन इसकी जगह dt आ गया, और ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी, तो टेन इनवर्स टी, और टी की वैल्यू मैं वापस से पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल अपना, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये केवल प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ई के ऊपर पावर एक्स अपॉन ई के ऊपर एक्स प्लस 1 डी एक्स, कुछ नहीं है, हर बच्चे को दिख रहा है ई के पावर एक्स, बस केवल प्रैक्टिस कर लेते हैं, इक्वल्स टू टी पुट कर देता हूँ, तो ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी पुट करो फटाफट, डी टी अपॉन टी, और टी का 1 अपॉन टी का क्या हो जाता है एल एन टी, और टी की जगह मैं वापस से पुट कर देता हूँ टी की वैल्यू कोष्टक 1 प्लस ई के ऊपर पावर एक्स प्लस सी, सिंपल एकदम। भाई 1/t का ध्यान रखना था क्योंकि इसका वैसे नहीं कर सकते कि माइनस पावर है तो प्लस 1 एक्स की पावर n का फॉर्मूला, क्योंकि +1 करते 0 हो जाएगा पावर, तो उस तरीके से, और वहाँ पे फॉर्मूले में लिखा भी होता है एक्स नॉट इक्वल टू -1, एक्स के ऊपर पावर n का जो फॉर्मूला था ना एक्स के ऊपर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो वहाँ पे लिखा होता है n नॉट इक्वल्स टू -1, और यहाँ पे जो n आ रहा था वो -1 के बराबर आ रहा था, तो 1/t का अलग से ध्यान रखना ln x, तो ये सिंपल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये सब एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए, बोर्ड के बच्चे बस प्रैक्टिस कर लेंगे। ई के पावर एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन ई के पावर एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ सीधा सिंपल दिख रहा है, नीचे वाले को टी पुट करते ऊपर वाला डी टी नज़र आ रहा है, तो ई के पावर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी, और ई के पावर एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, और डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ऊपर क्या होगा डी टी अपॉन टी, वही सिंपली टी का क्या होगा एल एन टी, और टी की वापस से मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये समझ ना टी की, ये इतना कर लेंगे सब, ई के ऊपर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, एकदम सिंपल, बस टी की 1/t का एल एन एक्स, सिंपल एकदम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है sec x log ऑफ sec x प्लस tan x dx। वैसे ये एग्जाम्पल हमने पहले कर लिया, इससे पिछले ट्यूटोरियल में, या उससे यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में एग्जाम्पल कर लिया। वैसे ये एग्जाम्पल मेरे से किसी ने पूछे थे, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ, तो इस एग्जाम्पल नहीं तो ये एग्जाम्पल्स में लेता भी नहीं, ऊपर वाले आसान एग्जाम्पल, ये सभी आसान एग्जाम्पल थे, लेकिन ये पिछले बताए नहीं होते, किसी ने पूछा था इसलिए बता दिया इस ट्यूटोरियल में, और ये एग्जाम्पल तो पिछले वाले ट्यूटोरियल में किया हुआ है। और एक क्वेश्चन और है 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x का भी पीछे एक ट्यूटोरियल में किया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल्स वहाँ से देख ले। और कोई क्वेश्चन, बस इतने ही थे तो काफ़ी है इस ट्यूटोरियल में। बस ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और आगे से ऐसा ट्यूटोरियल देखना हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी ट्यूटोरियल।